नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर जारी किया गया है। पत्र का विषय भी आप देख सकते हैं, शैक्षिक सत्र 25-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। पत्र में जो भी बिंदु मेंशन किए गए हैं उनका सबसे पहले हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और इसके जो भी मायने हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं या नए अभ्यर्थी के रूप में अतिथि शिक्षक विकल्प चयन कर शालाओं में अध्यापन कार्य कराना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और एक एक बिंदु को बिंदुवार जरूर समझें। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। सबसे पहले जो उत्तरदायित्व है वो संबंधित संस्था प्रमुख का होगा। संस्था प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह अपनी संस्था पर वास्तविक रूप से रिक्त पदों का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्तियां, यानी कि ऐसे पद जो वर्ष भर रिक्त रहते हैं, जो वास्तविक रूप से रिक्त हैं और जो अतिथि शिक्षक साथी हैं 1 जुलाई से यानी कि जुलाई से अप्रैल तक अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे पद लॉन्ग टर्म की स्थिति में आएंगे। शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों एवं समय सारणी में कुल कालखंडों की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेगी। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें, सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें। यानी कि किसी संस्था पर पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं तो उनको ही प्रमाणित संबंधित संस्था प्रमुख को नहीं करना है। पहले उस संस्था पर जितने शिक्षक पदस्थ हैं, समय सारणी और सेक्शन के आधार पर वह कितने कालखंडों का अध्यापन विद्यार्थियों को करा रहे हैं, उस कालखंडों के अध्यापन के आधार पर भी यदि वास्तविक रूप से अतिथि शिक्षक की आवश्यकता उस विद्यालय पर है, तब ऐसी स्थिति में पदों का प्रमाणीकरण यानी कि रिक्तियों का प्रमाणीकरण संबंधित संस्था प्रभारी कर सकेंगे। अतिरिक्त रिक्तियां, ऐसे नियमित शिक्षक जो मान लीजिए बीएड एमएड पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उसके कारण उद्बुद्ध रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त जो रिक्त संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी। यानी कि अतिरिक्त रिक्तियों का जो प्रमाणीकरण, जैसे किसी संस्था पर कोई शासकीय शिक्षक पदस्थ हैं, किसी कारणवश वह अन्य शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के लिए उस शैक्षणिक योग्यता के अध्यापन के लिए बाहर हैं, अपनी सेवाएं संबंधित विद्यालय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पद की रिक्ति संबंधित संस्था संकुल प्राचार्य के द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बिंदु क्रमांक 2 है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित है। यानी कि अब जो कार्य होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर होगा। वो 3.0 में एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा जीएफएमएस। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। शैक्षिक सत्र 24-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार होगी। यानी कि पूर्व विगत शैक्षिक सत्र में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की जो प्रक्रिया है, जो समय सारणी है, वो कुछ इस प्रकार रहेगी।
लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन का कार्य जो कि साला प्रभारी का होगा 26 जून यानी कि आज दिनांक से 29 जून तक कर सकेंगे। अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना, यदि जैसा कि हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं, अतिरिक्त रिक्त हेतु जैसे कोई शिक्षक कहीं बाहर अध्यापन कर अतिरिक्त योग्यता दर्ज करने के लिए गए हैं, तो उस रिक्ति के लिए संकुल प्राचार्य अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे 26 से 29 के बीच में। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 30 जून को राज्य स्तर से ये जो रिक्तियां हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 के जीएफएमएस सेक्शन में दिखने लगेंगी 30 जून से। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। विगत शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत थे जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु भाई अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे 30 जून से 2 जुलाई तक। साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित करेंगे। यह कार्य 1 जुलाई से 3 जुलाई तक किया जाएगा। यानी कि यदि आपने विगत शैक्षिक सत्र में लॉन्ग टर्म के रूप में अतिथि शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय पर अपनी सेवाएं दी हैं और इस शैक्षिक सत्र में भी संबंधित विद्यालय पर यदि पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में आप 30 जून से 2 जुलाई तक अपनी रिक्वेस्ट संबंधित साला प्रभारी के पास भेज सकेंगे और 1 जुलाई से 3 जुलाई तक संबंधित साला प्रभारी आपकी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत 2 वर्ष या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष 1 रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक साला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसका आशा यह है, मान लीजिए विगत शैक्षिक सत्र यानी कि शैक्षिक सत्र 24-25 में आप जिस विद्यालय पर पदस्थ थे उस विद्यालय पर आपके विषय के 2 पद थे और इस शैक्षिक सत्र में 1 पद है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर केवल 1 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होगी और उन दोनों में से उस अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा जिन्होंने की विगत शैक्षिक सत्र में काम किया है और जिनका स्कोर कार्ड सबसे अधिक है। स्कोर कार्ड के आधार पर आपका चयन होगा। विगत सत्र 24-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये जो कार्य है आपको समय सीमा में पूर्ण करना है। विद्यालय के साला प्रभारी अतिथि शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यवसायिक, शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर कर सकेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/25 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर साला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन साला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। साला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। बिंदु क्रमांक 3 है, जब प्रथम चरण पूरा हो जाएगा, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में साला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालयों में अतिथि शिक्षक साला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। साला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 5 जुलाई। इच्छुक आवेदकों द्वारा साला विकल्प चयन करना, ये फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए है। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व विगत शैक्षिक सत्र में कार्यरत थे लेकिन इस शैक्षिक सत्र में उनकी संस्था पर पद रिक्त नहीं है, तो वह अतिथि शिक्षक भी इस समय सारणी अनुसार साला विकल्प का चयन कर सकेंगे। साला विकल्प चयन करने की जो समय सारणी है 5 जुलाई से 7 जुलाई तक। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन 9 जुलाई को होगी। अतिथि शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करने की जो प्रक्रिया है 10 जुलाई से 12 जुलाई तक की जाएगी।
शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित करेंगे 10 तारीख से 12 जुलाई तक। इसको लेकर भी सामान्य निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता भी नहीं होगी। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो नियमित शिक्षकों के साथ साथ इसमें एक चीज और स्पष्ट हो गई है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं उन्हें भी हमारे शिक्षक जो ऐप विकसित किया गया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। विस्तृत जानकारी अलग से जो वीडियो है उनमें हम लेकर आएंगे और आपकी सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लॉगिन जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी, कोई समस्या आती है, तो वो सारी जानकारी अब हम आपको लगातार हमारी वीडियोस के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो यदि आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। अन्य जानकारी आने वाली वीडियो में बिंदुवार आवश्यक होने पर आपको जरूर प्रदान की जाएगी। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।